मंगल चौथे घर में हो, ऐसे लोगों की परिवार के अंदर आलोचना बहुत हो जाती है, क्रिटिसिज्म बहुत हो जाती है। ऐसे लोगों की परिवार के साथ बनती नहीं है। घर में आप होंगे लेकिन सभी घर में सभी लोगों के साथ एक तरह की दुश्मनी पैदा हो जाएगी। घर में आप फैमिली मेंबर्स हैं लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे हेल्दी नहीं होंगे, एक अनमोस्टी सी डेवलप हो जाएगी और टकराहट बहुत होती है, बहुत ज्यादा क्लैशेस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। जन्म कुंडली के चौथे घर में मंगल हो तो ऐसे लोग आग हाथ में लेके घूमते फिरते हैं। ऐसे लोग अपनी माँ के ऊपर, अपने बाप के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर भारी हो जाते हैं। माँ बाप की हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट हो जाता है। वाइफ की पर्सनल हैप्पीनेस को हम काट के फेंक देते हैं। मंगल चौथे घर का जो सीधा संबंध है वो सप्तम भाव से भी है। पारिवारिक रिश्तों में बहुत ज्यादा एक अग्रेशन जो होता है, पागलपन, जिस तरह लोगों के अंदर गुस्सा भी पागलों जैसा हो, वो आपको हर तरह से रूल करना शुरू कर देता है। हर बात में आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, जिसका आपके अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं। मंगल चौथे घर में हो जो मैन टू वुमन रिलेशनशिप है उसको भी इंपैक्ट कर देता है। मंगल चौथे घर में 100% मंगलिक माना जाता है। कई लोग इसको इस तरह कहते हैं जी इतना भारी नहीं होता, अजीब अजीब से बातें सुनते हैं जो शास्त्र में बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल चौथे घर में अगर उसके साथ राहु केतु आके बैठ जाए या शनि आके बैठ जाए तो ये जो अवगुण है मंगलिक का डबल हो जाता है, 200% हो जाता है। और ये अगर 3 ग्रह बैठ जाए ऐसे नीच होके तो वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट बन जाता है। आज मैं मंगल चौथे घर में अलग अलग जो शास्त्राचार्यों ने ज्योतिष में हमारे पुरातन काल से आज तक बहुत से, इस युग में भी कल युग में भी बहुत से आचार्य हुए जिन्होंने, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। आप गुरु से सीखते हैं, आप मैनस्क्रिप्ट जो शास्त्रों से सीखते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस से सीखते हैं, फिर आप लोगों से भी सीखते हैं। हर एक आदमी को सिख बनना है, लर्नर बनना है, ये बहुत जरूरी है। मरते दम तक हमने सीखना है। सिख उसे कहेंगे जो लर्न करेगा, हमने मरते दम तक सीखना है। और जन्म कुंडली के चौथे घर में अगर मंगल विराजमान हो तो फल दीपिका में इस तरह से ऐसे लोगों के मित्र नहीं होते। अपनी बिहेवियर प्रॉब्लम की वजह से ऐसे लोगों के दोस्त मित्र नहीं होते। माँ का सुख नहीं होता, माँ की हेल्थ की प्रॉब्लम चलती रहती है, जमीन जायदाद की प्रॉब्लम चलती रहती है। कई बार घर का सुख नहीं होता, घरेलू सुख क्षीण होता है, खत्म हो जाता है। मंगल चौथे घर में हो तो लगन बाहरी में ऐसे है, ऐसे लोगों को खुशी नहीं होती। हर वक्त ऐसे लोग जैसे ग्रम्पी फेस, सड़ा हुआ फेस, मुंह बना हुआ, हर टाइम कोई गुस्सा किसी बात पे, कोई एटीट्यूड लेके बैठ जाते हैं। मंगल चौथे घर में हो तो जातक भ्रमण में इस तरह से है, ऐसे लोग खुशी नहीं होती। कई लोगों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि हर समय गुस्से में रहेंगे। स्वाभाविक तौर पे अगर खुशी वाली बात भी हो तो सड़ियल सा एटीट्यूड लेके बैठ जाएंगे, हर बात में नुक्स निकालेंगे। घर में कोई पैदा भी हो जाए तब भी नुक्स निकालेंगे, शादी का दिन भी हो तब भी उसमें उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हमेशा कंप्लेन, मॉर्निंग ग्रोनिंग चलती रहती है। मंगल के चौथे घर में जन्म कुंडली के चौथे घर में मंगल विराजमान हो, ऐसे लोग आमतौर पर फॉरेन कंट्री में रहना शुरू कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं। हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जिसका ताल्लुक हार्ट से होता है, ब्लड से होता है, और जो पंपिंग की, जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। मंगल चौथे घर में हो, कमजोरी शुरू हो जाती है जो छाती से जिसका ताल्लुकात होता है। मंगल चौथे घर में हो, मंत्रेश्वर ने इस तरह से कहा है, ऐसे लोगों के दोस्त कम होते हैं, शत्रु ज्यादा होते हैं। सराहने वाले, अप्रिशिएशन करने वाले कम होते हैं, आलोचक ज्यादा होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले, वाइंड अप करने वाले, बैक स्टेप करने वाले ऐसे लोगों के ज्यादा होते हैं। और ऐसे लोगों को सुख नहीं होता, ना धरती का, ना जमीन का, ना गाड़ियों का, पर्सनल कंफर्ट नहीं होती। चमत्कार चिंतामणि में मंगल चौथे घर में ऐसे लोग हो, अगर किसी के मंगल चौथे घर में हो, ऐसे लोगों की जो अपने मित्रों से भी कोई सहायता नहीं मिलती और ऐसे लोगों को कई बार एप्रिशिएशन नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं। और स्त्री जातक में जो स्त्रियों के बारे में, यानी फीमेल कुंडली के अंदर लड़कियों के अगर मंगल चौथे घर में हो तो ऐसे उनकी हेल्थ इश्यूज होते हैं जो फीमेल हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। और ऐसी लड़कियों के अगर मंगल चौथे घर में हो तो मानसिक सुख नहीं होता, दिमागी तौर पे परेशान सी होती है, दिमागी तौर पे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होती है। और कई बार ऐसे बच्चियों को लोग अप्रिशिएट नहीं करते और उनके लिए दुख का कारण बनते हैं। मंगल चौथे घर में हो तो ऐसे लोगों, अगर लड़कियों के अगर मंगल चौथे घर में हो तो ऐसी बच्चियों के ससुराल वालों का एटीट्यूड उनके साथ बहुत हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है। ससुराल वाले बहुत ज्यादा घर के अंदर एक बहुत बुरा हाल करते हैं और बहुत
कई बार वो अप्रिशिएट नहीं करते बच्चियों को, जिनकी शादी हो जाती है चौथे घर में मंगल लेके, तो उनमें घर के अंदर एक तनाव बना रहता है, घर के अंदर जंग का माहौल बना रहता है। मंगल चौथे घर में हो, जीवनाथ इस तरह की बात कहते हैं कि ऐसे लोगों की अगर मंगल चौथे घर में हो तो ऐसे लोगों को कोई सहायता नहीं करता, ना दोस्त ना मित्र रिश्तेदार, और ऐसे लोगों को हमेशा डर बना रहता है, अनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है, अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है, और कई बार ऐसे लोगों को जो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। मंगल चौथे घर में हो, कल्याण वर्मा जी का इस तरह से कहना है कि ऐसे लोगों को रिश्तेदार नहीं होते, रिश्तेदार होते हैं सपोर्ट नहीं करते, रिश्तेदार होते हैं कोई घास नहीं डालता, कोई पूछता नहीं, कोई पानी नहीं पूछने वाला होता। ऐसे लोगों को कई बार पर्सनल कंफर्ट जोन नहीं होता, सुख नहीं होता जैसा होना चाहिए। मंगल चौथे घर में हो, ऐसे लोगों की सैडनेस बहुत होती है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, हर बात पे डिसअपॉइंट बहुत होते हैं। और मानसागरी में इस तरह से कहा है, मंगल चौथे घर में हो, ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस खराब हो जाती है, उनका जो गुस्सा क्रोध है वो अकल को खा जाता है। गुस्सा इतना ज्यादा होता है आपका जब हमारी बुद्धि का विनाश होगा ना, तब क्रोध पैदा होगा। गीता में भी कहा गया है, जब बुद्धि का विनाश होगा तब क्रोध पैदा होगा, जब हमारी विजडम डिस्ट्रॉय होगी ना तब टेम्पर बनेगा। जिस तरह से एटम बम बनता है ना, तो ये फ्यूजन है उस तरह का। जब बुद्धि का विनाश होगा तब क्रोध पैदा होगा। तो इंटेलिजेंस ऐसे लोगों की विनाश हो जाता है। मंगल चौथे घर में इंटेलिजेंस, जो गुस्सा इतना ज्यादा है और काबू से बाहर है, तो अब आपकी अकल कहां काम करेगी? अकल ने ये काम करना है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये ठीक है ये राइट है ये रॉन्ग है, ये चॉइस गलत है ये चॉइस ठीक नहीं। अगर गुस्सा आ जाएगा तो ये चॉइसेस आपकी नहीं बनेंगी। आप हर वक्त इमोशनली हाई डाउन, अप डाउन, लेफ्ट राइट सेंटर, हर बात पे इतनी ज्यादा गुस्से से और चीजें आएंगी, जेलसी आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, नेगेटिविटी आएगी, एटीट्यूड आ जाएगा, तो जो कई बार इतना अच्छा नहीं होता। मंगल चौथे घर में हो तो ऐसे लोगों की जो मुकद्दर होता है डिक्लाइन हो जाता है। अगर घर में आप हर रोज शाम को जंग करें तो अपने आप एक महीना एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, हर रोज शाम को मतलब इवनिंग को 7 से 7 बजे 2 घंटे के लिए झगड़ा करें। विदिन 43 डेज जो कुछ होगा ना सब खत्म हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कला से सब कुछ विनाश। अगर जिस घर में अब हर रोज कला शुरू हो जाए, वहां वो चीजें उत्पाद पैदा हो जाते हैं और कई ऐसी हालात हो जाते हैं जो बहुत नेगेटिव भी होते हैं। और इस तरह से मंगल चौथे घर में विनाशकारी है। कला विनाशकारी होती है। कला कलेश, दुनिया में कला चल रही है, इसी वजह से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम कला से पैदा हुई है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है जितनी कला से प्रॉब्लम पैदा की हुई है। अगर कला वाली प्रॉब्लम, कलेश खत्म हो जाए तो दूसरी प्रॉब्लम पर काबू पाया जा सकता है। चल मैं चाहूंगा कल्याण वर्मा जी ने कहा कि मंगल जिनके चौथे घर में हो, ऐसे लोगों के रिश्तेदारों की सपोर्ट नहीं होती, और कई बार ऐसे लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, और कंफर्ट जोन नहीं होता, सुख नहीं होता, और सैडनेस बहुत होती है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, और कई बार ऐसे लोगों के सर पे छत नहीं होती। और जो जिंदगी का सुख है मंगल फैक्टर, मंगल चौथे घर में, उसको क्षीण कर देता है। अगर सुख होता भी है तो ऐसे लोगों को भोगना भी नहीं आता। अपने गुस्से से, अपने टेम्पर से, अपने एटीट्यूड से वो सब उसका सत्यानाश कर देते हैं। बहुत सपोर्ट चाहिए अगर मंगल चौथे घर में है। एक तो अकल की तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए जो वेलविशर हो, जो आपको गाइड कर सके, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मानसागरी में इस तरह से मंगल चौथे घर में हो, ऐसे लोगों का जो अकल का विनाश हो जाता है, अकल काम नहीं करती, इंटेलिजेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे लोग गलत किस्म के डिसीजन बना लेते हैं, बिहेवियर गलत होता है, एटीट्यूड गलत होता है, और हर दूसरे तीसरे घर के फैमिली मेंबर से बिगाड़ पैदा कर लेते हैं, या झगड़े करके बैठ जाते हैं घर के अंदर। एक हर लोगों से जब भी मुंह खोलेंगे दूसरे को पागल करेंगे। अब ऐसी भी क्या हिमाकत है भाई, थोड़ी अकल भी होनी चाहिए इंसान को। और ऐसे लोगों की जो मुकद्दर होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। अगर आप 24 घंटे आप सिवाय कलेश के आपको पता ही कुछ नहीं है, सिवाय लड़ने के आपको और कुछ बात ही नहीं आती, तो भाई कोई भी साथ नहीं आएगा, सब लोग भाग जाएंगे। सभी ऐसे लोगों की जो रिलेशनशिप होती है वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ, माँ और आपकी जो बीवी होती है वो, या पति जो होते हैं वो दोनों दुखी होते हैं। माँ का भी धुआं निकला होता है और जो पार्टनर होता है उसका भी पूरा धुआं निकला होता है, यानी पूरा उसका फ्यूम पता लगते हैं कि भाई घर में
काम खराब है। अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। आपसे जब तक हमारे कॉलर आते हैं मैं बात करूंगा मंगलिक फैक्टर के बारे में। काशीनाथ जो हमारे ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने कहा है पुरातन विचारों में कि ऐसे लोगों की हेल्थ इश्यूज होते हैं, पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं, शत्रु बहुत होते हैं, और ऐसे लोग कई बार एमलेस हो जाते हैं, लक्ष्य नहीं होता, गोल नहीं होता। जयदेव जी ने इस तरह से कहा है ज्योतिष के आचार्यों में कि ऐसे लोगों को कंफर्ट जोन नहीं होता, जो सुख होता है जिंदगी का भोगने का वो नहीं होता, पैसे भी नहीं होते, हैप्पीनेस भी नहीं होती, और जिंदगी की जो लग्जरी और कंफर्ट होता है वो नहीं होता। ऐसे लोगों की जो थॉट्स है, जयदेव जी बहुत बड़े आचार्य हुए हैं ज्योतिष के, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो नहीं होती। जो सोच विचार है, जो शुद्ध होना चाहिए। आपकी जो असली ताकत है पैसा नहीं है, अकल है। अकल का होना बहुत जरूरी है। अकल से आप अपनी दुनिया, अपनी कायनात खुद बना सकते हैं। ऊपर वाले की बस थोड़ी साथ होना चाहिए। अकल से आप अपना, हम जब पैदा होते हैं नंगे पैदा होते हैं, मरेंगे नंगे मरेंगे, सचमुच बात है। लेकिन अपनी अकल से आप अपनी दुनिया का वजूद खुद कायम करते हैं। अतिक जी के बारे में मैंने बात की थी। वैद्यनाथ जी ने किस तरह से कहा है मंगलिक के बारे में, मंगल चौथे घर में हो ऐसे लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं होती। मंगल चौथे घर में हो ऐसे लोगों की फैमिली के अंदर कदर भी नहीं होती, ऐसे लोग अप्रिशिएट नहीं करते। गर्ग मुनि ने इस तरह से कहा है, गर्ग ऋषि बहुत बड़े आज ऋषि हुए गर्ग ऋषियों में, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट बने रहते हैं, दूसरों पे हमेशा आश्रित रहते हैं। जागेश्वर जी ने ये कहा कि ऐसे लोगों के मंगल जिसके चौथे घर में हो, घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, और दोस्तों मित्रों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई सुख नहीं होता। और लेकिन ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि भी साथ नहीं देती, अकल का भी पूरा प्रयोग नहीं करना आता, अकल से भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। जो बुद्धि भी होती है वो दुर्बुद्धि हो जाती है, नेगेटिव होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। और वैश्यनाथ जी ने इस तरह से कहा है मंगल चौथे घर में हो ऐसे लोगों को अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर आधारित होना पड़ता है। हिला जात का ऐसे इस तरह से कहा गया है, मंगल चौथे घर में हो ऐसे लोग अपने भाइयों पे भारी होते हैं। पराशर जी ने कहा मंगल चौथे घर में हो ऐसे लोगों के जो साथ पैदा हुए लोग होते हैं, भाई बहन, उन पे वो भारी होते हैं, उनकी हेल्थ पे, उनकी वेल्थ पे, उनकी लाइफ के ऊपर। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, लगता है मेरे कॉलर टेलीविजन देख रहे हैं, शायद फोन पे टेलीविजन देख रहे हैं, फोन पे बाहर नहीं रहे। मंगल चौथे घर में वो पराशर जी ने कहा कि ऐसे लोग जो नाल साथ में पैदा हुए जो भाई बहन होते हैं उन पे थोड़ी भारी होते हैं, और कई बार ऐसे पराशर जी ने ये कहा कि ऐसे लोगों की शत्रुओं की गिनती बहुत ज्यादा होती है और पैसे का नुकसान होता रहता है, फाइनेंशियल लॉस होती रहती है। गुणकार जी ने इस तरह का कहा है कि मंगल चौथे घर में हो हैप्पीनेस हजारों मूल दूर होती है, खुश नहीं होते, ग्रम्पी फेस होते हैं, दुखी, परेशान, गुस्सा, पागलपन, लड़ाई झगड़ने के मूड में है। आप कई बार हालचाल पूछे क्या हाल है जी, ऐसे पड़ेंगे मुंह खोल के कि आपके पास, आपको एक बार याद करवाएंगे आपकी नानी कि आपने हालचाल कैसे पूछ लिया। वो 10 साल पुरानी कब्रें उखाड़ के आपके सामने पा देंगे, जलील करके भेजेंगे आपको। मंगल चौथे घर में इस तरह का है। आप चलते हैं अपने कॉल की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो, घर में हो तो पराशर जी ने कहा कि ऐसे लोगों के जो फैमिली मेंबर जो साथ में पैदा हुए होते हैं, मांझाए होते हैं, उनके ऊपर भारी होते हैं, शत्रु बहुत होते हैं, पैसे का नुकसान होता है। गुणकार जी ने कहा कि ऐसे लोगों की खुशी नहीं होती और हमेशा परेशान, दुखी, लाचार और बहुत ज्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेशन होती है। नारायण भट्ट जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है। और पुंजराज जी ने इस तरह से कहा मंगल चौथे घर में हो तो ऐसे लोगों की जिंदगी में शारीरिक सुख नहीं होता, फिजिकल कंफर्ट नहीं होती, और ऐसे लोगों की पेशेंस नहीं होती, सहनशीलता नहीं होती, और ऐसे लोग वैसे स्ट्रांगली बिल्ट होते हैं लेकिन मैनेजमेंट नहीं होती और हमेशा दूसरों से पैसा मांगते रहते हैं। और भृगु महाराज हमारे ज्योतिष के जन्मदाता, हमारे कुल के गुरु भृगु ऋषि, भृगु महाराज ने कहा कि मंगल चौथे घर में हो ऐसे लोगों की, भृगु महाराज के